बोले हम राजगद्दी लेने के लिए ये धरती पर नहीं आए हैं। बलिहारी जाओ, आइए। इसके बाद अब उद्धव जी की विशेषता सुनिए। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री वाली बात समझ में आ गई होगी। और कृष्णस्य दयिता सखा, दयित, दई, य में ई, दई और त, संस्कृत का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रिय, प्रियतम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक को, कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा, हा कदानु भवितासि पदम दृशोर में। दयित मने दैत्य, वो अलग शब्द है। ये दयित प्रिय, कृष्ण से दयित सखा, भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्यारे सखा, बड़े दुलारे सखा। और कैसे हैं? बोले शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देव गुरु साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। ये श्री कृष्ण और बलराम तो धरती पर वाले सांदीपन जी से पढ़े हैं और गर्गाचार्य से दीक्षित हुए हैं, लेकिन श्री उद्धव जी देवराज इंद्र के भी गुरु, देव गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इस बात का बड़ा गुमान रहता था इनको, हम बृहस्पति जी के शिष्य हैं साहब। और कैसे हैं? बोले कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। उद्धव, उत मने ऊपर और धव मने स्वामी, जिसका स्वामी बहुत ऊंचा हो वही उद्धव है। तो उद्धवो बुद्धि सप्तमा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम बुद्धि सप्तमा है। ऐसे उद्धव जी को तमा भगवान प्रेष्ठम भक्त में एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्थी हरो हरि। ऐसे प्रिय उद्धव को एक बार हाथ पकड़ करके, कंधे पर हाथ धर करके सराहना करते हुए, ऐ मेरे प्यारे मित्र उद्धव, एक बार जरा ब्रज हो आते। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य, हे सौम्य एक बार ब्रज को जाओ और वहां जाकर के पित्रोर नौ प्रीतिमावह, हमारे माता पिता श्री नंद यशोदा को प्रसन्न करिए, उनको सांत्वना दीजिए, उनका दुख दूर करिए। और गोपी नाम मद वियोगाधीन, आधि और व्याधि दो तरह की होती है ना, व्याधि शरीर को और आधि मन को। तो मेरे वियोग जन्य आदि मानसिक ताप से वे मेरी प्रेयसी गोपियां भी तड़प रही हैं, उनको भी मेरा संदेश सुना करके और उस आदि से, मानसिक कष्ट से चिंता मुक्त कीजिए। क्यों भेज रहे हैं वहां? बोले इसलिए कि इनका यही काम है। कौन काम है? बोले कि प्रपन्नार्थी हरो हरि। प्रपन्न व्यक्ति माने शरणागतों के आरती माने कष्ट को हरण करने वाले हैं। प्रपन्नार्थी हरो हरि, प्रपन्न के आरती को माने शरणागत के कष्ट को हरण करने वाले हैं। तो ब्रजवासी मेरे शरणागत हैं, इसलिए उनका कष्ट दूर करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य बनता है, इसलिए उद्धव को भेज रहे हैं। उद्धव को क्यों भेज रहे हैं? इसमें एक भीतरिया रहस्य है।
से यह प्रसंग शुरू होता है। भीतरिया रहस्य क्या है? उद्धव जी ज्ञानी है ना, ऐसा कहने में थोड़ा हिचक भी हो रही है। ज्ञानी होते तो गुमान नहीं होता जी। कुछ ऐसे होते हैं जो सही अर्थ में ज्ञानी होते हैं, तो जो सही अर्थ में ज्ञानी होते हैं वहां मान अपमान सम्मान और गुमान अभिमान ये नहीं रह सकता है। ज्ञान मान जहां एक नाही, ब्रह्म समान सब माही। जो ज्ञानी होता है वहां शान गुमान मान अपमान अभिमान इत्यादि होता नहीं है। और जहां कुछ गुमान है तो समझिए कि अभी इतने अंश में इनके ज्ञान में कच्चाई है। जिसको मान अपमान का ख्याल बना हुआ है उसमें अभी कच्चाई है। इस ज्ञान मार्ग के एक बड़े उद्भट आचार्य हुए हैं श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी, जिनको ये काशी में रहते थे और इन्होंने अद्वैत सिद्धि नाम का एक ग्रंथ लिखा है। और अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिख रहे थे उन दिनों में एक घटना घट गई इनके जीवन में। ये अपने शिष्यों के मध्य में हजारों शिष्य और श्रोता बैठे थे, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके उपदेश कर रहे थे। उसी समय एक अवधूत बाबा जी आए। सारे शरीर में राख लिपटी हुई है, जटाएं बिखरी हुई हैं भूरी भूरी, और कोई चिन्ह चक्र इनके शरीर पर नहीं है, न धागा है, न करधनी है, न मेखला है, न कौपीन है। ऐसे ही नंग धड़ंग आए और आकर के और व्यासगद्दी पर इनके पास ही बैठ गए। इनके श्रोताओं को और शिष्यों को बुरा लगा, रहे हमारे गुरुजी के आसन पर इस तरह से आकर ढिठाई पूर्वक बैठने वाला ये पागल कौन है, कहां से आ गया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि आप लोग शांत रहें, अब मेरी और इनकी बात होगी। तो वे आगंतुक बाबा ने बिना किसी श्री श्री 108 और 1008 और अनंत श्री विभूषित लगाए इनकी ओर देखे कहते हैं, मधुसूदन जी सरकार आज्ञा प्रभु। बोले तू कहीं शास्त्रार्थ करता है, करते हो नहीं करता है, तू कहीं शास्त्रार्थ करता है और तेरी जीत हो जाती है तो खुशी होती है कि नहीं। बोले होती है सरकार। ईमानदारी से बताना, हर्ष होता है? बोले होता है। अपनी जीत का अहम भी होता होगा? ईमानदारी से बताना। बोले होता है। और कहीं शास्त्रार्थ में हार गया तो ग्लानि भी होती होगी? बोले ग्लानि भी होती है। लज्जा का भी अनुभव होता होगा कि इतने शिष्यों के बीच में मेरा मान मर्दन हुआ तो हमको लज्जित होना पड़ा, ऐसा होता है? बोले होता है। बोले तो तब तेरी अद्वैत सिद्धि अभी पूरी नहीं है, तब तेरी अद्वैत सिद्धि। ग्रंथ लिख लो वो बात अलग है, लेकिन अभी तेरी अद्वैत सिद्धि नहीं हुई है पूरी। तो कहने का तात्पर्य ये कि उद्धव जी जितना ज्ञानी है, जितने अंश में ज्ञानी है उतने अंश में तो ज्ञानी है ही, लेकिन जितने अंश में ज्ञानी है उतने से ज्यादा अंश में
ज्ञान के गुमानी है, ज्ञानी पने के गुमानी है। और ज्ञान होना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का गुमान होना अच्छा नहीं है। पंडिताई होनी, पंडित होना अच्छा है, लेकिन पंडिताई का अभिमान होना अच्छा नहीं है। अस्तु जन अभिमान न राखें काऊ, प्रभु किसी का अभिमान नहीं सहते, और औरों का अभिमान थोड़ी देर छोड़ भी दें कि जाओ करो अभिमान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जिनको अपना रखे हैं उनके मन में अगर अभिमान हो तो ठाकुर नहीं सहता है। तुरंत करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुर उगर्भ तरुबारी, तुरंत सुमे डारी हो उखारी। इस अभिमान के अंकुर को, गर्भ के अंकुर को उखाड़ दूंगा, क्योंकि अंकुर को उखाड़ने में परिश्रम नहीं लगता। अब बढ़ जाएगा, पेड़ हो जाएगा तो बड़का बड़का बुलडोजर मंगाना पड़ेगा। तुरंत सुमे डारी हो उखारी, क्योंकि प्रण हमारे सेवक हितकारी। ऐसे हरि बैठे करत अपने मन अनुमान, कि उद्धव के मन से करो दूर ज्ञान अभिमान। उद्धव के मन से ज्ञान का अभिमान दूर करो। और अगर ज्ञानी है भी, और ज्ञानी के साथ अगर प्रेमी नहीं हुआ, तो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिम जलयानु। इसके ज्ञान में प्रेम का संचार कर दूं तो ये ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी भी हो जाए, ऐसा सोच रहे थे ठाकुर जी। अब ये आप कहेंगे कि कैसे साबित हुआ कि ये ज्ञान के गुमानी है? तो और लोग औरों को समझाते हैं, और ये सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, ये परमात्मा को ही समझाने बैठ गए। एक बार ठाकुर जी को उलाहना दिया, कन्हैया बोलो या, अरे तेरे आंख में बार बार आंसू आता रहता है, तू कभी कभी उदास हो जाता है, और जग जगा रहता है तो भी, और सो जाता है तो भी ब्रजवासियों का नाम ले ले करके और चर्चा करता रहता है, सो जाता है तो उन्हीं का नाम ले लेके बरबराता रहता है। ये अच्छा नहीं है, ये आसक्ति बंधन का कारण होती है। जैसे कोई ज्ञानी किसी मूढ़ को समझावे, ऐसे समझा रहे हैं कि कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। इस प्रसंग को श्री रत्नाकर जी ने उद्धव शतक नामक ग्रंथ में बड़े विस्तार से, वो विस्तार आज तो नहीं कल से आप सुनेंगे, शीघ्रता नहीं करूंगा, खूब मंथर गति से इन पूर्व पुरुषों की, आचार्यों की वाणियों का आस्वादन करते हुए चले। उद्धव जी फटकार रहे हैं जगत गुरु कृष्ण को, जिनको दुनिया कहती है कृष्णम वंदे जगत गुरु,
जिनके सामने नरावतार अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, और उनको उद्धव फटकार रहे हैं, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। औरों को सिखाते हो कि संसार मिथ्या है, इसमें कहीं ममता मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन में पड़ जाना पड़ता है। तो औरन से तो कहो अहे यह सपनों सो संसार, औरन से तो कहो अहे यह सपनों सो संसार, नेक मन तनिक कहीं आसक्ति होए तो बंधन को तैयार, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार, उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। दोहराना चाहते हैं आप लोग तो दोहराइए। औरन से तो कहो अहे यह सपनों सो संसार, और सोयो कहो अहे यह सपनों सो संसार, नेक कहूँ आसक्ति होए तो नेक कहूँ आसक्ति होए तो बंधन को तैयार, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार, उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। औरों को तो समझाते हो कि कहीं आसक्ति और ममता मोह नहीं होना चाहिए, और स्वयं इतनी आसक्ति तेरी, इतनी ममता तेरी, और किसके प्रति? भोरे भारे ब्रज के वासी गोपी गोप गंवार, भोरे भारे ब्रज के वासी गोपी गोप गंवार, बसे प्राण में तन में मन में, नस नस में संचार, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार, कान में तन में मन में नस नस में संचार, कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। वे भोरे भारे अनपढ़ गंवार ब्रजवासी तेरे नस नस में बसे हुए हैं, तेरे मन में, तेरी बुद्धि में, तेरे प्राण में समाये हुए हैं, ये कोई बढ़िया बात है? तुझसे दुनिया क्या शिक्षा लेगी? दिन भर तो उन्हीं की चर्चा ऐसो जोरो तार, दिन भर तो उन्हीं की चर्चा ऐसो जोरो तार, दिन भर तो उन्हीं की चर्चा ऐसो जोरो तार, दिन भर तो उन्हीं की चर्चा ऐसो जोरो तार,
दिन भर उन्हीं की चर्चा। और किस तरह से कहाँ सखन को संग, कहाँ खेल वृंदा विपिन, कहाँ वह प्रेम तरंग, बंसी बट जमुना निकटे। बचपन के खेल कूद और उनके साथ की खेली हुई होली और दिवाली और झूला, यही सब याद कर करके वो सब तेरे नस नस में बसे हुए। ये बंधन का कारण हो जाएगा, कन्हैया तू बंध जाएगा, तू भव बंधन में पड़ जाएगा। सीधा मतलब यही है। इसलिए ठीक है, संसार में हम आए हैं तो हम संसार में रहे, कैसे रहे? बोले पद्म पत्र में वाम बसा, ये विरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिम जग जल जाए, जल में कमल की तरह। पद्म पत्र ज्यों रहे सदा निर्लेप अगम भवधार। पद्म पत्र ज्यों रहे सदा निर्लेप अगम भवधार। पद्म पत्र माने कमल के पात, पुरैन का पात, इसमें क्या विशेषता है? पद्म पत्र जिम रहे सदा निर्लेप अगम भवधार। पद्म पत्र ज्यों रहे सदा निर्लेप अगम भवधार। जल में जन्म पले जल ही सो, जल में ही जन्म और पले जल ही सो। जल से सदा किना कन्हैया, ममता माया मोह प्रसार। तुमको मालूम नहीं है, अभी तो गुरुकुल से पढ़ के आया है, गुरुजी ने जरूर उपनिषद वगैरह पढ़ाए होंगे, वेदांत जरूर पढ़ाए होंगे। नश्वर नाम रूप या जग को आत्मज्ञान है सार। नश्वर नाम रूप या जग को आत्मज्ञान है सार। नश्वर नाम रूप या जग को आत्मज्ञान है सार। नश्वर नाम रूप या जग को आत्मज्ञान है सार। नारायण गुरु ज्ञान योग पे, जन उद्धव बलिहार कन्हैया। उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। नारायण गुरु ज्ञान योग पे, जन उद्धव बलिहार कन्हैया। उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार। बताओ, भगवान को कोई ज्ञान सिखावे तो ज्ञानाभिमानी माना जाएगा कि नहीं? इस ज्ञानाभिमानी उद्धव के मन से ज्ञान का गुमान दूर कर दूं और इसमें प्रेम का संचार कर दूं। ये भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य। अब उद्धव ने जब फटकारा तो इसका उत्तर ठाकुर जी क्या दे रहे हैं? उद्धव भैया उद्धव, भैया उद्धव, मैं तो ब्रजवासिन पे चुक्यो
अपन पोहार। भैया उद्धव में तो ब्रजवासिन पे चुक्यो अपन मोहार। भैया उद्धव में तो ब्रजवासिन पे चुक्यो अपन पोहार। भैया उद्धव में तो ब्रजवासिन पे चुक्यो अपन मोहार। अब ठाकुर जी वाला उत्तर जो है वो कल आप लोग सुनेंगे, क्योंकि समय अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। आपके घर वाले ठाकुर जी आपको याद कर रहे होंगे, प्रभु का नाम लें और फिर कल की प्रतीक्षा 5:30 से 7:30 तक के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। बड़ा ही गंभीर, रहस्यमय, रसमय और करुण, आनंद, सब प्रकार के रसों से समन्वित यह प्रसंग है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री उद्धव गोपी संवाद की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। हाँ भाइयों बहनों, एक प्यारी सूचना कहूं कि प्रार्थना कहूं, सुन लीजिए ध्यान से। लोग आते ही आते कहते हैं महाराज हमको फल दीजिए, प्रसाद दीजिए, माला दीजिए, नहीं तो एगो फूल ही दे दीजिए। अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अभी ध्यान दो, बोलो मत। अभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं श्रोता के रूप में, सब व्यास गद्दी पर हाथ फैला दें कि हमको माला दीजिए, हमको माला दीजिए। सबको दिया जा सकता है क्या? है इतनी माला? अच्छा, अगर केला का फल बांटने लग जाए सबको, तो क्या एक एक केला सबको बांट देना आपको संभव है क्या? तो हम बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, चाहे व्यास गद्दी पर रहें। अरे 2, 4, 10 हो तो बांटा जा सकता है, 25, 50 हो तो बांटा जा सकता है, लेकिन 2, 400 और 2, 4 हजार लोग हों और सब कहें कि हमको फल दीजिए, फूल दीजिए, माला दीजिए, प्रसादी दीजिए, तो भाई उतना संभव नहीं है सबको हाथों हाथ बांटना। और 2, 4 को दें और 2, 4 को मना कर दें तो लोग बुरा मानेंगे कि देखो उसको दिया, हमको मना कर दिया। इसलिए मांगिए मत, सामने रहेगा तो बांट देंगे, परिस्थिति बांटने वाली रहेगी तो बांट देंगे। 25 केला रखा हुआ है और 50 लेने वाले हैं, कैसे एक एक केला सबको दिया जा सकता है? इसलिए आप लोग मांगने वाली बात मत करिए और आशीर्वाद भी मत मांगिए। आशीर्वाद विभाग मुझे मिला नहीं है, कथा विभाग
इसी से संतोष करिए। भक्तवत्सल भगवान की श्री हरे नमः। भैया लाइन दीजिए, लाइन दो। दोनों में लाइन दीजिए। कई लोग फिर से ध्यान दीजिए, प्रसाद फाटक पर बट रहा है। प्रसाद लेने वाले फाटक पर प्रसाद ले। एक बात और, कल एक औरत को पकड़ा गया था जो व्यासगद्दी पर से कुछ द्रव्य उठा रही थी। कई लोग व्यासगद्दी पर से नोट उठाने की भी कोशिश करते हैं। कुछ भी अपने से उठाने की कोशिश न करिए। और एक और सूचना, कल एक बहन बोली कि आप लोग इतना कीमत का सामान, घड़ी और चेन और लॉकेट और नोट और पर्स लेकर के थाने मत आया करिए। श्री हरे नमः।